Hello dear students and welcome to our today's short session of tricks to solve pedigree chart questions, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और कभी कभी हम इसकी वजह से गलत या नेगेटिव मार्किंग भी कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको तो याद रखना ही है। देखो, पॉइंट है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स दोनों अनअफेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, बस ये वाली बात है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सीन नजर आए तो इसका मतलब डिजीज किस टाइप की है, रिसेसिव है। दूसरा पॉइंट कहता है अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोनों केसेस आपको एक ही चार्ट में दिख रहे हैं तो आप किसको मानोगे, तो आप ऊपर वाले को कंसीडर करोगे। ठीक है, सीधी सी बात है। अब सेक्स लिंक्ड में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, मतलब मदर से जो है डिजीज ट्रांसफर होती है सन को और फादर से होती है डॉटर को। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को मिलता है सेक्स लिंक में। ऑटोसोमल की बात करें तो सीधा सीधा स्ट्रेट इनहेरिटेंस है। यहाँ पर मदर से दोनों को, सन और डॉटर को, इक्वली ट्रांसमिट हो सकती हैं डिजीजेस। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मेजरली हमें याद रखना है और उसमें भी ऊपर वाला ज्यादा ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन में पेडिग्री चार्ट आए तो आपको सारी जनरेशन ऑब्जर्व करनी है, सिर्फ अपर वाली जनरेशन या फर्स्ट या सेकंड जनरेशन को देखकर ही आंसर मार्क नहीं करना है। देखो, इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर पेडिग्री चार्ट जो दिया हुआ है उसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर शोन शेडेड, नन ऑफ द मैरिज पेरेंट्स या पार्टनर्स जो हैं, जितने भी मैरिज पार्टनर्स हैं फ्रॉम आउटसाइड दीज 2 फैमिलीज आर हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट। कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है, मतलब या तो दोनों क्रोमोसोम पे जीन होगा या फिर किसी भी क्रोमोसोम पे जीन नहीं होगा। बट ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, ये क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, ये तो और हमारे लिए इजी कर दिया है। और देखो, 4 जनरेशंस यहाँ पर है, 4 भी नहीं 5 जनरेशंस यहाँ पर है, तो हम पांचों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं लेकिन फिर भी बच्चियां अफेक्टेड हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट्स है फिर भी बच्चा अफेक्टेड है। फिर वापस भी यहाँ पर भी यही केस देखने को मिल रहा है कि देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स फिर भी बच्चे अफेक्टेड हैं, यहाँ पर दोनों अफेक्टेड पेरेंट्स हैं इसलिए सारे ही बच्चे अफेक्टेड हैं। तो देखो, मैंने क्या बोला था आपको कि इन दोनों पॉइंट्स में से मेजरली आपको किसको देखना है, मानना है इस वाले को। तो देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, और ये किस केस में होता है, रेसेसिव। तो ये तो पता चल गया कि भाई ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। और देखो, बच्चा और बच्ची दोनों जो हैं यहाँ पर अफेक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब ये कैसी डिजीज हो गई, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज हो जाती है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसी ही और ट्रिक्स के लिए आप लोग जो है हमारा क्वेस्टपिक्स यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।